देखो, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, सीटों के पेच से ज़्यादा सियासी खुड़पेच दिखाई पड़ रहा है ज़्यादा। क्योंकि इस अघाड़ी हो या चाहे गठबंधन हो, इनके जो खिलाड़ी लोग हैं, ख़ानदानी खिलाड़ी, वो अच्छी तरह से उनके सबके जो है वो ख्वाहिशें जो है वो एक ही हैं कि सत्ता के सिंहासन पे पहुँचें। एक चीज़ उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज की तारीख में जो कांग्रेस पार्टी जिस जिस भी गठबंधन को लीड करेगी, उस गठबंधन में पेंच भी रहेगा और खुड़पैच भी रहेगा। क्योंकि कांग्रेस की जो है वो डीएनए ही नहीं है, कांग्रेस का जो है वो सोच ही नहीं है कि वो जो गठबंधन के लोग हैं उन गठबंधन के साथियों को साथ लेकर चल सके। कांग्रेस इस बात की बिल्कुल पक्षधर नहीं है। उसको लगता है कि ये जो छोटी पार्टियां हैं, ये जो नेशनल राज्य की पार्टियां हैं, वो उन पार्टियां जो हैं वो बिल्कुल उनका कोई महत्व नहीं है। उन्हें कम से कम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी, चाहे 2014 का चुनाव रहा हो, चाहे 2019 का रहा हो, चाहे 24 का रहा हो, हर उसमें हमें पूरा बहुमत मिला, तब भी हम गठबंधन के साथियों के साथ हम लेकर के चले, और गठबंधन हमें पूरा बहुमत नहीं भी मिला तब भी हमारे गठबंधन के साथी हमारे साथ रहे। सर, उदयनिधि स्टालिन का जिस तरीके से बयान आ रहा है, पॉपुलेशन को लेकर बयान दे रहे हैं, उसके अलावा सनातन धर्म वाले अपने रिमार्क्स पे अभी भी कह रहे हैं कि मैं कायम हूँ, क्या कहेंगे इस पूरे विषय? देखिए, जो जनसंख्या का असंतुलन है उसको लेकर के कई राज्य के जो वहाँ के सामाजिक भौगोलिक समीकरण है उसके आधार पर जो है वो इस तरह की बात आ रही है। मुझे लगता है कि ये जनसंख्या असंतुलन को लेकर के एक एकेडमिक डिस्कशन और डिबेट होनी चाहिए। कहीं पर जो है वो घंघोर जनसंख्या है और कहीं पर जो है वो घटती जनसंख्या है। ये तमाम ऐसे सवाल है, ये जनसंख्या असंतुलन का जो सवाल है वो कई जगहों पर जो है वो समस्याएं पैदा कर रहा है। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये जो लोग सनातन पर सन की सियासत करते हैं उनको समय समय पर जो है वो इसका जवाब मिलता रहा है। अब अगर उनकी सनातन पर सन की सियासत ही उनका जो है वो सियासी यूएसपी है, तो ये बात समझ लें कि इस तरह की सन की सियासत उनका सुपड़ा साफ करेगी।